नमस्कार दोस्तों। साल के आखिरी महीना यानी दिसंबर का राशिफल मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर हम लोग बात करेंगे। कहते हैं अंत भला तो सब भला। हालांकि ग्रह गोचरीय व्यवस्था भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जब अगला वीडियो आएगा अगले साल के लिए 2026 के लिए, तो उसमें भी शुरुआत धमाकेदार ही है। तो उसका तो बाद में बात करेंगे हम लोग। जो 2026 का वीडियो आएगा, इस वीडियो में हम दिसंबर महीने की बात कर लेते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि शेयर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, वो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आप मेष राशि वाले हैं। आप लोगों को पता होगा ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो 12 राशि को समर्पित है, या ये कहिए कि 12 राशि जो है 12 ज्योतिर्लिंग को समर्पित है। उसमें मेष राशि वालों के लिए जो समर्पित ज्योतिर्लिंग है वो है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तो अगर मौका लगे तो लाइफ में एक बार जरूर विजिट कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब बात कर लेते हैं दिसंबर कैसा रहने वाला है। तो देखिए, सबसे बड़ी राहत तो ये है कि नवंबर के एंड में शनिदेव, जो कर्म के स्वामी तो है ही और मेष राशि के 10th यानी कर्म हाउस और आई हाउस दोनों के स्वामी हैं, वो मार्गी हो रहे हैं। वक्री चल रहे थे, वो दिसंबर में मार्गी रहेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या था कि सोचते थे, प्लान बनाते थे, वो एग्जीक्यूट नहीं होता था। ऐसा लगता था कि एक ही जगह स्टक हो गए हैं। राहु 11th में है, उसमें वो पॉजिटिव चीज़ें करते तो हैं, बट उससे ज़्यादा वो पॉजिटिव थॉट दे देते हैं। ये डेफिनेटली होता होगा कि बहुत बड़े बड़े एक तरीके से सपने दिखाते हैं वो, कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, वो हकीकत में तब्दील नहीं हो पाता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत हद तक शनिदेव भी हैं, और राहु का तो वो नेचर है ही। हालांकि 11th हाउस में वो करते भी हैं, सडनली अचानक से बहुत कुछ वो दे देते हैं। तो अभी वक्री से मार्गी की बात कर लेते हैं। अब जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं वक्री और हेडलाइट बंद हो जाए, पीछे की तरफ हो जाए, तो क्या होता है, वहां आप स्टक आगे देख ही नहीं पाते। तो एक्चुअल में वही है वक्री, कि जब वो आगे जा ही नहीं रहा पीछे की तरफ, और वो क्या है, कर्म के स्वामी है, तो ऐसा लगता है कि क्या करें, कुछ जो सोच रहे हैं वो हो ही नहीं रहा है। मतलब सोच रहे हैं, रात भर नींद जा रहा है क्योंकि वो 12th हाउस में है, तो नींद जा रहा है। सोच रहे हैं, सुबह उठते हैं तो ऐसा कुछ फलीभूत होता नहीं है। तो ये सब अभी हो रहा था। अब क्या होगा कि वो कर्म, वो सोच जो है, वो नॉर्मल स्पीड से चलेगा। जो एक बर्डन है, मन पर बोझ है, चिंता है, वो तो बहुत हद तक रहेगा। जो साढ़े साती के फॉर्म में पहला चरण है साढ़े साती का, तो वो तो रहता ही है। डिपेंड करता है ज़्यादा कम वो ओरिजिनल कुंडली में शनि का जो प्लेसमेंट है उसके बेसिस पर। तो ये तो शनिदेव देंगे कर्म, जो कि आय, क्योंकि पहले ही बताया कि कर्म और आय, हमारे मान सम्मान, इसके स्वामी है। इसमें बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा कि डिमोशन या जॉब से ले ऑफ, या अगर कुछ ऐसा बिजनेस टाइप है तो वो स्टक हो जाना, उसमें लॉस होना, ये सब हुआ होगा। लेकिन अब धीरे धीरे देखेंगे कि उसमें सुधार होगा। उसमें जो आप जैसे सोचेंगे, वो सोच ही एक तरीके से चेंज हो जाता है, और ये तो डेफिनेटली होता ही है। वो तो सारे साथी में सब अनुभव करते ही हैं कि कैसे वो दिमाग के ऊपर एक बोझ होता है। फाइनेंशियल किसी को ज़्यादा किसी को कम, वो अलग मैटर है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु भी वक्री हैं, और वो दिसंबर में 5 दिसंबर के बाद आपके 3rd हाउस में जाएंगे। 3rd हाउस है हमारे अपने एफर्ट से जो काम बनेगा, जो हमारे बोलचाल का हाउस है। तो इसमें मैं ना कनेक्ट करूंगा कि ये किस हाउस
को ऑन करते हैं, तो ये हाउस को ऑन करते हैं 9th यानी भाग्य के भाव को ये ऑन करते हैं, और 12th हाउस को, खर्चे को ये ऑन करते हैं। ये उनके जिम्मे है। वो आपको कैसे भाग्य कैसे देंगे, तो थर्ड के थ्रू देंगे। भाग्य आपको थर्ड के थ्रू। मैं इसमें थोड़ा सा एक बार डिटेल्स जाना चाहता हूँ। अब मान लीजिए कहीं एक डब्बे में आपके लिए चीनी है, तो वो चीनी वही हो गया कि वो ऑन कर रहा है वो डब्बा चीनी, वो कहाँ चला गया, तो दूध में चला गया, यानी दूसरे हाउस में, यानी भाग्य कहाँ चला गया, थर्ड हाउस में। तो आपको वो चीनी कैसे मिलेगा, तो वो दूध में मिल करके मिलेगा। बस सिंपल सा ये होता है ग्रह का, कि जहाँ है और जहाँ का स्वामी है उसको वहाँ के थ्रू उस रिजल्ट देना होता है। तो वहाँ एफर्ट का है, एफर्ट करके मतलब आपका भाग्य जो है एफर्ट से आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन इसमें क्या होगा कि वो वक्री हैं, तो एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। खर्चे का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि खर्चा जो करवाते हैं वो कहीं गलत जगह नहीं जाता है। स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, वो आपको वो भी बनाएंगे। जिसका ये काम है कि बोल करके, जिसको कहते हैं जर्नलिज्म में बोलना होता है, टीचर को बोलना होता है, जहाँ भी ब्लॉगर को बोलना होता है, तो वहाँ उसके लिए समय सही है, वो देंगे अपॉर्चुनिटी, एफर्ट से देंगे। अगर यात्रा के थ्रू कोई काम है, कहीं घूम करके मार्केटिंग का काम है, उसमें भी थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। अब बात करते हैं आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल, वो आपको मतलब बिल्कुल पेशेंट नहीं रहने देते हैं, मतलब कि बैठ करके नहीं रहने देते हैं। आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, काम फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं। वो एक तो ब्लॉक था सैटर्न के वक्री होने के कारण, तो वो अब सैटर्न के कारण तो फ्री हो गए। अब वो दिसंबर में ऑलमोस्ट 6-7 दिसंबर के बाद जो अपना मंगल है आपके स्वामी, वो 9th हाउस में। 9th हाउस, हालांकि वो 8th हाउस के भी स्वामी हैं, बट लग्नेश के लिए 8th हाउस नहीं लगता है कि वो 8th हाउस के स्वामी हैं, इसीलिए वो गलत रिजल्ट देंगे। तो वो 9th हाउस में है। तो आपका भाग्य, आप चले गए भाग्य, अपने भाग्य के हाउस में, यानी भाग्य का आपका साथ मिलेगा। ये दिसंबर में होगा। जैसे मैंने बोला था कि दिसंबर अंत भला तो सब भला, तो अगर लगन के स्वामी भाग्य के भाव में हो, और उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें 15-16 दिसंबर को जब सूर्य भी आ जाएंगे, तो सूर्य आपके पंचम भाव के, बुद्धि पूर्व जन्म का पहले का पुण्य, वो आपको पहले जो किया हुआ है पुण्य, उसका भी कहते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज के थ्रू, वो आपको भाग्य के थ्रू वो मिलना है। तो ये दिसंबर का महीना जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। अब शुक्र की अगर बात कर लेते हैं, तो शुक्र 7th लॉर्ड हैं और धन के स्वामी हैं। वो दिसंबर में 8th और 9th में रहेंगे। तो 8th में तो वहाँ पर धन के लिए थोड़ा सा वो संग्रहित धन, संचित धन, परिवार, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत बोली बानी में केयरफुल रहना है परिवार के साथ। और जब वो 9th में जाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये जो आपका दिसंबर का महीना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल महीना है। और जैसे बताया कि ऐसा दिख रहा है, जो आपके सामने रखेंगे वो बाद में पता चलेगा अगले वीडियो में। अगला साल भी बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। तो ये दिसंबर का एक लेखा जोखा था। थैंक यू।